हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेजेंद्र गुप्ता। आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने लेकर आए हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की रासायनिक प्रकृति, उद्भव और उसकी विशेषताएं। इस वीडियो को आप ध्यान से समझें। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हार्मोन्स के बारे में देखा था, हार्मोन्स क्या होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करें सबसे पहले हार्मोन्स की विशेषताएं। हम जानते हैं हार्मोन्स अल्प मात्रा में क्रियाशील होते हैं, यानी कि इनको अपना कार्य करने के लिए ग्रंथियों द्वारा अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः कम मात्रा में स्रावित होने के बाद भी ये अपने लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचकर अपना कार्य करने में पूर्णतः सक्षम होते हैं। इसी तरीका से इनका अनुभार कम होता है, जबकि ये अल्प अवधि के होते हैं। इसका मतलब होता है अपना कार्य करने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अगली अभिक्रिया को प्रारंभ करना है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करना है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा पुनः दूसरे हार्मोन का स्रावन करना पड़ेगा। ठीक है। जबकि जो एंजाइम, हमने एंजाइम वाले चैप्टर्स में पढ़ा था, एंजाइम ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उसे क्रियाफल में बदल देते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। अर्थात स्वयं के शरीर पर, स्वयं के ऊपर ना तो कोई क्वालिटी में परिवर्तन होता है, ना ही क्वांटिटी में परिवर्तन होता है। अर्थात यही एंजाइम दोबारा से कार्य कर सकते हैं। जबकि हार्मोन, ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन रक्त द्वारा किसी लक्ष्य कोशिका तक पहुंच जाते हैं, तो पहुंचने के बाद अपना कार्य करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। अतः दोबारा रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, किसी क्रिया को प्रेरित करने के लिए दोबारा से ग्रंथियों द्वारा हार्मोन्स का स्रावन करना पड़ेगा। ठीक है। अर्थात ये अल्प अवधि के होते हैं। अधिकांश हार्मोन तीव्र गति से कार्य करते हैं, जैसे कि एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है। लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जिनकी क्रियाशीलता मंद गति से होती है, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन। ये बहुत स्लो रेट से अपना कार्य करते हैं। ठीक है। हम जानते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन होते हैं, इन्हें लक्ष्य कोशिका तक पहुंचने के लिए किसी नलिका वगैरह नहीं होती है। अर्थात ये सीधे ही रक्त के माध्यम से अपने लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। तो ये सब क्या है, इसके अंदर हार्मोन्स की विशेषताएं होती हैं। ठीक है। यदि हम हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति के बारे में बात करें कि रासायनिक दृष्टि से हार्मोन किस पदार्थ के बने होते हैं, तो इनको हमने लगभग 5 भागों में डिवाइड किया। पेप्टाइड, स्टेरॉइड, प्रोटीन्स, एमिनो अम्ल और वसीय प्रकृति के जो हार्मोन्स हैं। ठीक है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा हार्मोन किस प्रकृति का होता है, तो आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो पेप्टाइड प्रकृति के होते हैं। पेप्टाइड आप जानते हो, 2 या 2 से अधिक एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। पेप्टाइड बंध होता है NH CO बॉन्ड। ठीक है। तो पेप्टाइड प्रकृति के जो हार्मोन हैं, जैसे कि MSH का मतलब होता है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अर्थात ये मेलानिन कोशिकाओं को मेलानिन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। जबकि ADH हार्मोन, ADH जो हार्मोन होता है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ठीक है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये, जिसे अपन ब्रेसोप्रेसिन भी कह सकते हैं, और ये पीयूष ग्रंथि की पश्चवाली के द्वारा स्रावित होता है, जिसका मुख्य कार्य नेफ्रॉन्स के अंदर जो संग्रह वाहिनी होती है, कलेक्टिंग डक्ट, संग्रह वाहिनी में मूत्र के अंदर उपस्थित जल की अधिकांश मात्रा का ये अवशोषण करता है। इसी तरीका से ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली के द्वारा स्रावित होता है, जो प्रसव क्रिया को प्रेरित करेगा, साथ साथ दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करता है। इसी तरीका से ACTH एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, अर्थात ये हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को हार्मोन्स स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन कैल्शियम के उत्सर्जन को प्रेरित करेगा, जिससे अस्थियों पर कैल्शियम का जमाव हो सके। इसी प्रकार से स्टीरॉयड प्रकृति का हार्मोन होता है। स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल से व्युत्पन्न होते हैं, जिनका शरीर पर साइड इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि जनर हार्मोन अर्थात लिंग हार्मोन। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन तो जो हार्मोन है वो लिंग हार्मोन कहलाएगा। टेस्टोस्टेरोन ये भी एक प्रकार का जनन हार्मोन है। कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित हार्मोन है, कॉर्टिसोल। इसी तरीका से एल्डोस्टेरोन, ये एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन।
प्रोटीन्स हार्मोन की हम बात करें तो प्रोटीन्स का निर्माण पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा होता है, जिसमें अनेक लगभग 2000 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि जो कि मिक्स ग्लैंड होती है, इसकी कोशिकाओं द्वारा स्रावित है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। इसी तरीका से ग्लूकागॉन हार्मोन यह अग्नाशय ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन है, जो प्रोटीन प्रकृति का होता है और ये इंसुलिन के विपरीत कार्य करके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। रिलैक्सन हार्मोन ये प्रसव क्रिया के समय श्रोणि मेखला की जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, संधि जॉइंट, उसे खोलता है, जिससे कि वर्थ कैनाल जो होती है वो फैल जाती है और प्रसव क्रिया आसानी से हो सके। प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित हार्मोन जैसे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इसी के द्वारा गर्भाधान की जांच की जाती है। ठीक है, PTH पैराथार्मोन हार्मोन ये कैल्सिटोनिन के जस्ट विपरीत काम करता है और रक्त में से कैल्शियम के उत्सर्जन को कम करता है। नेक्स्ट TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस हार्मोन के प्रेरण से थायराइड जो ग्रंथि होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करती है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह हार्मोन अंडाशय में पुटक कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है, अर्थात अंड कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन दुग्ध की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। GH ग्रोथ हार्मोन होता है जो वृद्धि को प्रेरित करता है। एमिनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन जैसे कि थायरॉक्सिन, ठीक है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त होता है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न हार्मोन है। वसीय प्रकृति के जैसे प्रोस्टोग्लैंडिस हार्मोन, ये वसीय प्रकृति का हार्मोन होता है जो कि प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। इसके अलावा एक विशेष पॉइंट जिसे बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एक दूसरे के विपरीत कार्य करने का जो गुण होता है वो एंटागोनिस्टिज्म कहलाता है। जैसे कि कैल्सिटोनिन ये रक्त में से कैल्शियम के उत्सर्जन को प्रेरित करता है, जबकि PTH उत्सर्जन को कम करता है। इसी तरीका से इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन में बदलता है, जबकि ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। तो ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के जस्ट विपरीत कार्य करते हैं। ऐसे हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। और ये जो विपरीत कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है वो एंटागोनिस्टिज्म कहलाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब आप देखेंगे कि उद्भव के आधार पर जो ग्रंथि कौन कौन सी होती है। हम जानते हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन की जो अंतिम अवस्था है जिसे बोलते हैं अंतिम फेज, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन के फलस्वरूप भ्रूणीय परिवर्धन की 3 झिल्लियों का निर्माण होता है, जिन्हें हम कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों झिल्लियों के द्वारा अलग अलग प्रकार की ग्रंथियों का निर्माण होता है। ठीक है, इसका मतलब शरीर में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां हैं अलग अलग भ्रूणीय झिल्लियों के द्वारा ही डेवलप होती हैं, परिवर्तित होती हैं, परंतु इन सबका एक ही कार्य होता है, शरीर की क्रियाओं को प्रेरित करना। अतः विभिन्न प्रकार की जो झिल्लियों द्वारा परिवर्तित अलग अलग प्रकार की जो ग्रंथियां होती है एक ही कार्य करती हैं, और इसलिए इन सबको मिलाकर के बोला अंतःस्रावी तंत्र। तो कौन कौन सी ग्रंथि, जैसे कि आप भ्रूणीय एक्टोडर्म से परिवर्तित ग्रंथि, एक्टोडर्म से जो परिवर्तित ग्रंथि है जैसे कि एड्रिनल ग्रंथि का मेडुला भाग, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली, पीनियल ग्रंथि, ये सभी ग्रंथियों के पार्ट्स या ग्रंथियां ऐसी हैं जो कि भ्रूणीय एक्टोडर्म से परिवर्तित हुई हैं। इसके अलावा मेसोडर्म से परिवर्तित जैसे कि एड्रिनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स भाग और विभिन्न प्रकार की जनन ग्रंथि जैसे कि वृषण और अंडाशय। वृषण और जो अंडाशय होते हैं वो युग्मक निर्माण की क्रिया के साथ साथ हार्मोन्स का भी स्रावन करते हैं। ठीक है, भ्रूणीय एंडोडर्म से परिवर्तित ग्रंथि जैसे कि थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्रपाली और अग्नाशय ग्रंथि। ये अलग अलग है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में पूछी जाती है कि
भ्रूणी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म से परिवर्तित ग्रंथि कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।